एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति। तो आज हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल रीजन्स के बारे में और टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में। तो एब्डोमिनल रीजन्स क्या होते हैं हमारे, ये एनाटॉमिकल रीजन्स भी कहा जाता है इनको। जो एनाटॉमिकल रीजन्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, एनाटॉमिकल एरिया होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो एब्डोमिनल रीजन है हमारे, तो ये वो रीजन है, इनको हम एनाटॉमिकल एरिया बोलते हैं, जो लोकेटेड होते हैं हमारे थोरैसिक कैविटी और पेल्विक कैविटी के बीच में। मतलब ये रीजन्स हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेटेड होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो मतलब कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो डाइजेशन में काम आते हैं, एक्सक्रीशन में काम आते हैं और मेटाबॉलिज्म में भी काम आते हैं। तो वो होते हैं हमारे एब्डोमिनल रीजन्स के अंदर, वो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमिनल रीजन्स क्या है, ये एनाटॉमिकल एरियाज हैं जो लोकेटेड हमारे चेस्ट और पेल्विस के बीच में, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, 9 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, फिर इसको हम राइट सबकोस्टल रीजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपीगैस्ट्रिक रीजन, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और फिर फोर्थ है राइट लंबार रीजन, फिफ्थ है एम्ब्लाइकल रीजन, सिक्स्थ है लेफ्ट लंबार रीजन, सेवन्थ है राइट इलियाक रीजन, एट्थ है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और फिर नाइन्थ है लेफ्ट इलियाक रीजन। मैं आपको एक बार डायग्राम की हेल्प से भी बता दूंगी इसको, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं ये है हमारी क्या, एब्डोमिनल कैविटी, जो क्या है 9 रीजन्स में डिवाइड है। तो जैसे मैं बता रही थी, ये हमारा हो जाएगा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, फिर जस्ट इधर वाला हो जाएगा हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जो बीच वाला क्या होगा, ईपीगैस्ट्रिक रीजन। यहाँ पे हमारी अम्ब्लाइकस प्रेजेंट होती है, ये अम्ब्लाइकस है हमारी, जिसको टुंडी भी बोलते हैं। तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अम्ब्लाइकल रीजन। इसके साइड्स में राइट लंबार और लेफ्ट लंबार। उसके बाद आ जाएगा हमारा 8th वाला हाइपोगैस्ट्रिक, मीन्स अम्ब्लाइकल रीजन है, अम्ब्लाइकल के ऊपर वाला ईपी का मतलब ऊपर होता है, तो ईपी गैस्ट्रिक रीजन हो जाएगा ये। फिर नीचे वाला हाइपो का मतलब नीचे होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इसकी साइड में हो जाएगा लेफ्ट इलियाक रीजन, और इधर हो जाएगा हमारा राइट इलियाक रीजन और लेफ्ट इलियाक रीजन, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं, इसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन मतलब अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम इतने सारे लिख देंगे तो हमारा इसमें हमारे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्लैक्शन। फ्लैक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ बोन्स ऑफ द जॉइंट्स डिक्रीज। मतलब हमारे बोन्स की सरफेस का एंगल क्या होता है, जब डिक्रीज होता है, जॉइंट है हमारा, जैसे जॉइंट और बोन्स की सरफेस का एंगल जब डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लैक्शन कहेंगे। जैसे ये डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये जैसे ये हमारी एक बोन हो गई, एक बोन हमारी इधर हो गई, एक बोन इधर है, एक बोन इधर है। जब इसको ये इधर बैंड करी जा रही है ये लेग इसकी, तो ये जो इसके बीच का एंगल है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्लैक्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा कि एंगल जो होगा सरफेस ऑफ बोन ऑफ द जॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंक्रीज कैसे होगा, हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंगल जो है ये इसमें इंक्रीज हो रहा है। जैसे इसमें फ्लैक्शन में डिक्रीज हो रहा है, ये बैंड कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है इसको, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एंगल, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। फिर नेक्स्ट है हमारा एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है AB, इससे आप ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हो, अवे, है ना। द एक्शन ऑफ बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, हमारी मतलब बॉडी की जो मिड लाइन होती है उससे दूर जाने को हम बोलते हैं एबडक्शन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एबडक्शन। फिर है नेक्स्ट हमारा एडक्शन। एडक्शन का मतलब होता है नियर। एफ से आप याद कर सकते हो कि अवे, और एडक्शन का मतलब तो यही हो जाएगा फिर नियर द मिड लाइन। तो द एक्शन ऑफ बोन नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी हो जाएगा इसका। ये हो गया हमारा एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब है क्या, ये हमारी मिड लाइन हो गई, ये हमारी बॉडी की क्या हो गई, मिड लाइन हो गई इमेजिनरी वाली, तो इसके अगर पास को आएगा तो वो हो जाएगा एडक्शन, और इसके ये दूर जा रहा है, इसके ये दूर जा रहा है तो ये क्या हो गया, एबडक्शन। और इसके ये पास आ रहा है, इधर वाले डायग्राम में ये पास आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एडक्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है स्पीड फ्रॉम दी लॉन्गर साइड। मतलब लॉन्गर साइड जो हमारी, मतलब जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हम अपनी आर्म की बात करें तो उसको हम पूरा रोटेट कर देते हैं, तो ये हमारी लॉन्गर साइड है बॉडी की साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा रोटेशन।
सरकमडक्शन है इसमें नहीं, रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये आप इसमें देख सकते हो, ये हमारा रोटेशन। रोटेशन में मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो इसकी ये मतलब उधर वाली साइड वाली जो इसकी आर्म है, ये पूरी क्या हो रही है, ऐसा रोटेट हो रही है ऐसे करके इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा रोटेशन। फिर है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है सोल ऑफ द फीट इनवर्ड डायरेक्शन। मतलब हमारी फिट की सोल जो होगी, मतलब हमारा फिट जो होगा, हम जब उसको अंदर की साइड में करेंगे तो वो इनवर्ड हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा मतलब। और इवर्जन का मतलब हो जाएगा आउटवर्ड साइड में करेंगे। और सुपाइन का मतलब होगा कि हमारी बॉडी का मूवमेंट अपवर्ड, मतलब सीधे लेट जाना, तो हमारी बॉडी का मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और प्रोन का मतलब हो जाएगा कि इट इज़ द मूवमेंट इन विच द पर्सन इज टर्न्ड बैक। तो इसमें क्या होगा, पर्सन जो है वो बैक हो जाएगा, ठीक है, मतलब उल्टा लेट जाएगा। ये हमारा इन्वर्जन और ये हमारा इवर्जन। इन्वर्जन का मतलब है कि हमारी जो सोल है फुट की, फुट का तला, मतलब ये क्या हो जाएगा, अंदर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा इन्वर्जन हो गया। फिर इवर्जन का मतलब क्या हो गया, ये बाहर वाली डायरेक्शन में जाना, ठीक है, बाहर वाली डायरेक्शन में जाने को हम क्या कहेंगे, इवर्जन बोलेंगे। आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर और भी मतलब मूवमेंट्स दे रखे हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ाए हैं वो एक्स्ट्रा मतलब इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं। अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने हैं तो आप इसकी हेल्प, डायग्राम की हेल्प से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।